नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग रीट, हाई कोर्ट और अपने पटवारी इत्यादि जो राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके सबके अंतर्गत हमारे हिंदी का जो पाठ्यक्रम जहाँ जहाँ है वहाँ ये सारे आपको जो टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं वे सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही शॉर्ट में और छोटे बच्चों की बुक्स में से करवाए जा रहे हैं। और इन्हीं में से हमसे पहली अपने कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की जो पुस्तक होती है उसमें से ही इनमें हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम छोटी पुस्तकें तो पढ़ते नहीं हैं और क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक बहुत बड़ा बड़ा पढ़ लेते हैं और जिससे हमको समझ में तो कुछ आता नहीं है और लगातार हम बहुत हाई लेवल की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, जो हमारा स्तर है, जिस प्रकार की परीक्षा है उस प्रकार से ही हमको बिल्कुल आसानी से तैयारी करनी चाहिए। अब टॉपिक वाइज अगर चलते जाएंगे तो हमको कहीं भी किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं मिलेगी। तो हमारा यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर एक टॉपिक है विशेषण। विशेषण मतलब एडजेक्टिव, ये है आपके हर जगह पर काम में आता है। ठीक है, जो संज्ञा व सर्वनाम के स्थान पर काम आ जाता है वो क्या कहलाता है, अपना विशेषण कहलाता है। देखो 5 किलो आम दे दो, अब 5 किलो मतलब इन्होंने पर्टिकुलर, अब ये नहीं कहा आम दे दो, लेकिन कितने दे दो, तो ये यहाँ पर विशेषण हो गया। ठीक है, ये मीठे हैं, मीठा होना आम का विशेषण, तो खरबूजे का विशेषण हो गया। ऐसे इन वाक्यों में 5 किलो और मीठा शब्द क्या है, विशेषण है, क्योंकि ये शब्द आमों का तोल और खरबूजे का स्वाद बताते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाला विशेषण कहलाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाला कौन कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण और विशेष्य देखिए क्या होगा। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे तो हम विशेष्य कहते हैं, मतलब जिसकी हम विशेषता बताएंगे वो तो क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। और जैसे ऊपर के वाक्य में आम और खरबूजे विशेष्य हैं, आम और खरबूजे क्या हैं, विशेष्य हैं। देखो देखो ये यहाँ पर ये जैसे आम है तो आम क्या है, विशेष्य है। ठीक है, और विशेषण कौन है, 5 किलो। ठीक है, और यहाँ पे खरबूजा क्या है, विशेष्य है, और मीठा क्या है, क्या है यहाँ पर, इसका विशेषण है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या है अपने पास में। देखो सफेद खरगोश, सफेद तो इसका विशेषण हो गया और खरगोश ये विशेष्य हो गया, क्योंकि खरगोश तो खरगोश ही है ना। अब खरगोश ऐसे लाल चूड़ियां, चूड़ियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसने पर्टिकुलर क्या बता दिया, इसका रंग बता दिया, मतलब चूड़ियों का विशेषण क्या हो गया, लाल रंग। ठीक है, और लाल रंग का विशेष कौन होगी, चूड़ियां। ठीक है ना। 2 किलो चीनी, अब 2 किलो चीनी क्या बन गई, अब चीनी लेनी है, चीनी तो है ही, अब लेके जानी है, लेकिन उसको हमने क्या बता दिया, इसका परिमाप बता दिया कि हमको कितनी चीनी चाहिए। ठीक है, 10 यात्री, अब 10 इसका विशेषण हो गया, यात्री तो बहुत सारे बैठे, अब वो यात्री तो है ही, अब यात्रियों की क्या बता दी, संख्या बता दी, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 10 यात्री, यह भी, ये तो 10 तो विशेषण हो गया और यात्री विशेष्य हो गया। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और कभी कभी इसके बाद में भी लगते हैं। जैसे बच्चे ने पूरी किताब फाड़ दी, बच्चे ने पूरी किताब फाड़ दी, अब पूरी क्या हो गया, इसमें पूर्व में लग गया, विशेषण क्या लग गया, यहाँ पर पूर्व में लग गया। ठीक है, और किताब क्या है, विशेष है। ठीक है ना। अब उसकी बेटी बहुत चंचल है, उसकी बेटी बहुत चंचल है, अब बेटी तो क्या हो गई, विशेष हो गई, लेकिन चंचल होना उसका विशेषण है। अब देखो विशेषण के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि वो आगे आएगा या पीछे आएगा, वो वाक्य में कहीं भी आ सकता है, वो हमको देखना है कि कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो क्या क्या है हमारे, कौन कौन से प्रकार होते हैं विशेषण के। विशेषण के 4 भेद होते हैं, एक तो गुणवाचक मतलब एडजेक्टिव क्वालिटी, एक अपने परिमाणवाचक मतलब एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे ही एक अपने हैं संख्यावाचक नॉर्मल, न्यूमेरल न्यूमेरिकल, है ना, और एक अपने सर्वनामिक मतलब डिमोनेस्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब गुणवाचक एडजेक्टिव में देखो क्या आता है, यतिन एक अच्छा खिलाड़ी है, अब खेलना इसका क्या हो गया, यतिन का खेलना इसका क्या हो गया, गुण हो गया। ठीक है, बड़ी चटपटी चाट है, अब चाट का गुण क्या हो गया, चटपटी होना, चाट का गुण क्या हो गया यहाँ पर, चटपटी होना। इस वाक्य में अच्छा शब्द से खिलाड़ी की विशेषता और चटपटी शब्द से चाट के स्वाद का पता चलता है, अतः ये गुणवाचक हो गया। ठीक है ना। अब देखो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष का ज्ञान करवाए उन्हें हम गुणवाचक कहेंगे। उन्हें चाहे गुण का ज्ञान करवाए हमें, चाहे दोष का ज्ञान करवाए, हम उन्हें क्या कहेंगे, गुणवाचक कहेंगे। गुणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम में निम्नलिखित विशेषताओं का बोध कराते हैं, जैसे गुण दोष जैसे अच्छा, सच्चा,
है ना, मेहनती, दयालु, ईमानदार, शिष्ट, बुरा, आलसी, क्रूर, घमंडी, दुष्ट, शैतान, ये सब क्या है इसके गुण दोष हो गए। ऐसे रंग और आकार, लंबा, चौड़ा, मोटा, नाटा, लाल, हरा, पीला, काला, सफेद, ये सब इसके रंग और आकार हो गए। ऐसे ही स्वाद और गंध क्या हो गए, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, चटपटा, रसीला, कसैला, बदबूदार, खुशबूदार, है ना। ऐसे ही स्वस्थ, कमजोर, मोटा, दुबला, पतला, हष्ट पुष्ट, बूढ़ा, जवान, ये सब हो गई इनकी दशाएं हो गई। ऐसे ही दिशा क्या हो गई, भीतरी, भारी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी आदि, है ना। स्थान में जैसे विदेशी, स्वदेशी, राष्ट्रीय, शहरी, ग्रामीण, नया पुराना, ताजा, बासी, आधुनिक, प्राचीन आदि। ऐसे स्पर्श में हो गए कोमल, मुलायम, कठोर, गर्म, ठंडा, चिकना, नरम आदि। ऐसे ही हम परिमाणवाचक पे यदि हम चलते हैं तो परिमाणवाचक क्या कहलाएगा हमारे, परिमाणवाचक हम किसको कह देंगे यहाँ पे, देखिए परिमाणवाचक में देखिए, अब परिमाणवाचक से हमारे यहाँ पे संबंध हो गया है कि देखो परिमाणवाचक मतलब कि अब जैसे मान लो हमको 1 किलो जलेबी चाहिए, है ना, या फिर हमको 2 समोसे चाहिए, 1 किलो दूध चाहिए, है ना। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि हमको इतनी 1 किलोमीटर पर मेरी विद्यालय है, ठीक है। जहाँ पर हम किसी चीज का माप बता दे वहां पर क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब देखो चलो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आधा किलो जलेबियां दे दो। अब जलेबी का क्या बता दिया इन्होंने, नाप बता दिया। जलेबी का क्या बता दिया, नाप बता दिया। ऐसे आधी किलो दूध दे दो या 1 किलो दूध दे दो, तो दूध का देना भी क्या हो गया, माप हो गया ना। ऐसे ही मैं प्रतिदिन 2 किलोमीटर सैर करती हूँ। अब 1 किलोमीटर सैर करना भी क्या हो गया, ये भी 2 किलोमीटर भी यहाँ पर परिमाण, मतलब इन्होंने पर्टिकुलर क्या बता दिया, हमको पर्टिकुलर क्या बता दिया कि भाई इतना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक हो गया, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपने, इन वाक्यों में आधा किलो और 2 किलोमीटर जो क्रम से जलेबी और सैर की तुलना की तोल और माप को हमको प्रदर्शित करता है, बताता है, विशेषता बताता है, इसलिए परिमाणवाचक हो गया। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम में नाप व तोल का पता चलता है, बोध होता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखो निश्चित में क्या होगा, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम के बारे में बताए उसे हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 4 लीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 50 ग्राम। अब ये तो क्या निश्चित हो गया। अब ऐसे अनिश्चित में क्या होगा, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित परिमाण बताए उसे अनिश्चयवाचक। जैसे कुछ दूध दे दो, थोड़ी सी चीनी। अब जैसे कई बार पड़ोसियों के घर चले जाता है मांगने के, थोड़ी सी चीनी देना। अब वो ये थोड़ी कहेगा 1 किलो चीनी दे दो, आधा किलो चीनी दे दो, 200 ग्राम, 400 ग्राम। या जैसे मान लो अपने पास में कोई कि बाहर का कहीं बच्चा मान लो अपने पास में रहता है, मान लो एक किराएदार ही अपने यहाँ पे रहता है। अब किराएदार हमसे कहेगा आकर के कि 1 कटोरी में सब्जी दे दो। अब सब्जी में क्या कोई ये थोड़ी कहेगा कि 1 किलो सब्जी दे दो, 100 ग्राम दे दो, 50 ग्राम दे दो। इसमें क्या हो गया, ये अनिश्चयवाचक परिमाण हो गया, ठीक है, जिसमें निश्चित नहीं होता कि कितना देना है। जैसे बहुत पानी, कुछ पेंसिलें, कुछ पेन, कुछ कॉपियां, कुछ पुस्तकें, ये सब क्या हो गई, अनिश्चयवाचक हो गए। संख्या विशेषण में देखो क्या आती है। अब संख्या विशेषण देखो क्या होती है ना। ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों ने काम किया। अब 20,000 की संख्या में लोग लगे तब ये ताजमहल का निर्माण हुआ। डाल पर कुछ पक्षी बैठे हैं, कक्षा में कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। वह इतने सारे विद्यार्थी कोचिंग में पढ़ने जाते हैं। हजारों की संख्या में कोचिंगें हमारे यहाँ पर खुली हुई हैं, या हजारों की संख्या में यूट्यूब पर चैनल चले हुए हैं। तो ये क्या होगी, संख्यावाचक होगी तथा, ठीक है। इन वाक्यों में 20,000 और कुछ शब्द क्रम से मजदूरों में पक्षियों की संख्या का बोध करा रहे हैं। अतः ये दोनों शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक होते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, है ना, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित तो क्या है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे तो संख्यावाचक शब्द कहलाते हैं निश्चित। जैसे 1 कमरा, 6 पुस्तकें, 50 लोग, 1 दर्जन केले। तो मतलब ये क्या बता दी, माप बता दी टोटल की कितनी कितनी माप है, ठीक है। अब देखो इसके अंतर्गत आगे देखो अनिश्चयवाचक क्या होगा। देखो अनिश्चयवाचक जो विशेषण होगा, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। लेकिन वह संख्यावाचक विशेषण कैसा होगा, निश्चयवाचक होगा।
वह संख्यावाचक विशेषण कैसा होगा? निश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक में क्या होता है? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ फल, कुछ बकरियां, कम बच्चे, अधिक छात्र, सभी लोग, ये अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण में क्या है? इस बाग में आम के पेड़ हैं। अब बाग का क्या नहीं है? यहाँ पे नाम नहीं है। अब उसका नाम नहीं है तो नाम की जगह हमने बाग को क्या कह दिया? इस कह दिया। ठीक है। ऐसे ही यह तस्वीर मेरे गुरुजी की है। यह तस्वीर मेरे गुरुजी की। अब गुरुजी का पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है इसलिए इशारा करते हुए कह दिया, तो ये क्या हो गया? संज्ञा की जगह काम में आ गया। इन वाक्यों में इस और यह क्रम से बाग और तस्वीर की ओर संकेत किया। यद्यपि इस और यह शब्द सर्वनामिक है किंतु इन वाक्यों में संज्ञा पदों से पूर्व में आकर ये उसकी विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं, इसे सर्वनामिक विशेषण कह दिया। और सर्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। देखिए मित्रों, इसके अंतर्गत ये आपको थोड़ा सा इस तरह से समझना होगा कि संज्ञा पदों के पूर्व में आकर, ये जो संज्ञा पद हैं जैसे बाघ है ना, संज्ञा पदों के पूर्व में आकर के उनकी क्या बता दी? इन्होंने विशेषता बता दी, इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण कहलाए। ऐसे ही जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे लिंग वचन कारक के कारण एकारांत विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे दुर्बल बच्चा और दुर्बल बच्ची, है ना। ऐसे ही एकारांत विशेषण के लिए वचन कारक उसके विशेष्य के अनुसार बताते हैं। जैसे पीला कपड़ा, पीले कपड़े, पीली ओढ़नी। ऐसे ही इकारांत और उकारांत विशेषण में लिंग वचन और कारक के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे स्वदेशी घड़ी, स्वदेशी कोट, संकालु पुरुष, संकालु स्त्री। जब विशेषण बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं तो संज्ञा बन जाते हैं। जैसे अपने देश में जमाखोरों की कमी नहीं है, ईमानदारों को सम्मान मिलता है। कभी कभी कुछ विशेषण से पहले लगकर के विशेषण की विशेषता बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है। जैसे बहुत सुंदर, काफी छोटा। ठीक है। ऐसे ही अब देखो संख्यावाचक और परिणामवाचक में हम जो अंतर है वह देखते हैं। एक बार देखो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले संख्यावाचक और संख्याबोधक और संज्ञावाचक विशेषण कहलाते हैं, किंतु माप तोल का बताने वाले परिमाणवाचक कहलाते हैं। अतः जिन वस्तुओं या व्यक्तियों की गिनती की जाती है उन्हें बताने वाले संख्यावाचक विशेषण और जिन वस्तुओं को माप या तोला जाए उसका बोध कराने वाले परिमाणवाचक विशेषण कहलाते। देखो, जहां पर हमको जैसे मान ले 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 5 किलो, इस तरह से अगर किसी वस्तु के बारे में हो तब तो क्या कहलाएगा हमारे पास में? परिमाणवाचक। और नहीं तो फिर क्या कहलाएगा? संख्यावाचक। जैसे इतने व्यक्ति, इतने घोड़े, है ना, इनको हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक कहेंगे। तो इस तरह से अब सर्वनामिक और सार्वनामिक दोनों को हम पढ़ेंगे। अब आगे एक बार पुनः इसकी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है मित्रों। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।